देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। राम राम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। और इस समय हम हैं एसडीएम कोर्ट के आगे और यहाँ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा डुंगराना मंडल के किसान जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम रबी 2020 और 21 खरीफ 2021 के बकाया फसल बीमा क्लेम की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दे रखा है। और आज इनका चौथा दिन है। 4 दिन हो गए, तो इनसे मिलेंगे, बताएंगे और पूछेंगे कि भाई क्या आश्वासन मिला, क्या आपकी मांग है। आज 4 दिन से बैठे हो और इससे पहले भी हमने देखा कि प्रदर्शन भी किया। बार बार इन्होंने अल्टीमेटम टाइप दिया कि इतने दिन के अंदर हो जाएगा, इनको आश्वासन मिलते रहे। तो सारी बातें किसान मोर्चे के अध्यक्ष भी बैठे हैं और भाजपा डुंगराना मंडल के भी अध्यक्ष बैठे हैं, दोनों से बात करेंगे। इसके अलावा पूर्व अध्यक्ष भी बैठे हैं, इनसे भी पूछेंगे, किसानों से पूछेंगे कि मामला क्या है और क्या आश्वासन मिल रहा है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग जो यूट्यूब चैनल पे राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको भादरा और भादरा के आसपास के समाचारों को दिखाते रहें। तो मैं अभी मिलता हूं किसानों से। तो यहाँ भाजपा किसान मोर्चे के धरना स्थल पे खचवाड़ा ग्राम के एक किसान है जो 2-3 साल से अपने बीमे के लिए जगह जगह भटक रहा है और प्रशासन के पास, उपखंड अधिकारी, कृषि विभाग आदि कईयों के पास गए, लेकिन उनको बीमा आज तक नहीं आया। तो आपका शुभ नाम सर? बलवान है जी। बलवान जी, खचवाड़ा से हो आप? क्या मामला है आपका? मेरा मामला है जी 2020 खरीफ का बीमा 1,06,370 रुपये लिस्ट में नाम आ गया और आने के बाद में लोगों को पैसे मिल गए। मैंने यहाँ पता किया कि आपके नहीं आए, फिर कृषि विभाग वालों के पास गया, बोले नहीं आए। फिर एक साथ तो दोनों के पास चक्कर काट, फिर मैडम जी यही मैडम है, इसके पास आया, इसने मेरे को भेजा कृषि विभाग में जाओ। और वहाँ गया, बोले बैंक में जाओ, बैंक वाला बोला कृषि विभाग में जाओ। फिर बोले थारो आधार कार्ड अपडेट करी, दोबारा मैडम जी का आया। नहीं, सूची में आपका नाम है? हाँ जी, नाम है, सूची में इनका नाम है। 1,06,370 रुपये है। लेकिन खरीफ का, कपास है और मूंग का, लेकिन अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला जी। फिर मैं तो 2 साल घूम गए, बंद हो गया, दोबारा फिर आया। अब आप आगे की कार्रवाई के लिए यहाँ सूची इनको प्रशासन को दे, बीमा कंपनी को भिजवाओ। और इसके बारे में बीमा कंपनी से भी हम पूछेंगे कि इनका मामला क्या है। आपका जो इंटरव्यू है हमने लिया है, तो बीमा कंपनी तक भी आपका संदेश पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। और आपका जायज़ पैसा है तो आपको ज़रूर मिलना चाहिए, यही बात है। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सब। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। किसानों का बकाया बीमा जारी करो, जारी करो, जारी करो। बकाया फसल बीमा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। बकाया फसल बीमा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। हम किसान मोर्चा के डुंगराना मंडल के अध्यक्ष शंकरलाल जी से मिलते हैं। शंकरलाल जी, बताइए, आज आप चौथा दिन है और इससे पहले भी आप लोगों ने कई बार प्रदर्शन भी किया, ज्ञापन भी दिया, तो प्रशासन से क्या बात हुई? और 4 दिन में आप लोगों को प्रशासन के आगे बैठे हो आप, उनके एकदम मुख्य द्वार पे, तो क्या आपसे कोई पूछताछ या कोई चर्चा कुछ हुई? नहीं जन साहब, हमारे से कोई चर्चा नहीं हुई और मारो अनिश्चितकालीन धरनों के चौथे दिन में चालन लाग रही है। और लगातार मैं पहले ज्ञापन भी दिया, प्रशासन मांग भी करी, मारो फसल बीमा को आना चाहिए, तो हमारी कोई बात सुने कौन गई। पीछे में 17 तारीख ने आदरणीय संजीव जी के नेतृत्व में ज्ञापन दियो, बीमा में अल्टीमेटम दियो, कभी या तो 15 दिन माने बीमो दे दो।
नहीं तो मैं फिर SDM कार्यालय आगे धरनो देंगा। तो भी तहती वो हमारो है निश्चितकालीन धरनो आज चौथा दिन जारी है। अभी तक प्रशासन को कोई नुमाइंदो या अधिकारी मारो कोई मिले को नहीं, ना तो जवाब मिले। पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल के नेतृत्व में आप लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया था और ज्ञापन दिया था, और आप लोगों ने 15 दिन का इनको कहा था 15 दिन में हमें आश्वासन दिया जाए, मतलब कोई बीमा मिले या जो भी हो, और अगर नहीं मिला तो हम धरना वगैरह प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन को बढ़ाएंगे। तो उसके बाद में प्रशासन ने आपको कोई जवाब दिया? नहीं, प्रशासन ने हमारे को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, कोई संतोषजनक जवाब हमें नहीं दिया। और हमें जवाब मुख्यमानी तो जन साहब माना भी को नहीं। मुख्यमानी बात मुख्यमानी कोई यहाँ कहते कि थारो बीमो आ जाएगो तो धरनो उठा लियो, तो भी बात को कोई की बंटनो कोई कहोगे था ना मारो कोई बात को नहीं है। तो बड़ी अफसोस की बात है कि प्रशासन की नाक के नीचे मतलब मुख्य द्वार के आगे आप बैठे हो 4 दिन से, इससे पहले भी बार बार धरना दिया, लेकिन प्रशासन ने आपको संभाला ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात करें तो सत्ता में पहले भी थी और दूसरे नंबर पे है। इतनी बड़ी पार्टी के पदाधिकारियों को अभी तक प्रशासन पूछ नहीं रही है, इसको आप क्या ये स्थानीय विधायक और प्रशासन की हट धर्मिता मानो। जन साहब जो किसानों की बातों को नहीं तो सुनते हैं और नहीं कोई गौर करते हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये जो हमारा मौजूदा विधायक है, प्रशासन उनके कहे में है और हमारी कोई बात की सुनाई हो नहीं रही है। इसलिए अगर जल्दी हमारी कोई सुनाई नहीं हुई तो माने के फिर आंदोलन जो है वो और तेज करना पड़े, कोई उग्र रूप धारण करना पड़सी। नहीं, ये तो बात आपकी ठीक है, आप तो पार्टी के हो और पार्टी के निर्देशानुसार आपको कार्य भी करना है, लेकिन नए संभालने का प्रेस विज्ञप्ति बार बार प्रशासन जारी करती है और कभी 15 दिन का मोहलत मांगती है, कभी किसी को कहते हैं कि हम दिसंबर देते हैं, यानी ये तारीख पे तारीख। और जिस प्रकार से कोर्ट में तारीखें दी जाती है पेशियों पे पेशी, तो क्या आपको कितना लगता है कि ये जो लोग प्रेस नोट के द्वारा जनता को गुमराह किया जा रहा है, या 15 दिन में इनको ये कहते हैं कि हम इतने दिन में दे देंगे या दिसंबर में दे देंगे, इसके बारे में आपको कुछ लगता है? मानती बारे में कहीं विश्वास को नहीं हो। जन साहब आपने विधायक जी पहले यहाँ कहो कि मेरी जेब में ब्याज रुपया मैं दूंगा, अब रुपया वो लिए वो पुठा नादा पड़ता दे तो मन दे दे, बेचारा कर्मचारी घरों दे देंगे। रुपया तो अगले दिन ही अंकारी। अब बात है कि भाई ब्याज रुपया मेरी जेब में था न मैं दूंगा। अब बात बार बार स्थानीय विधायक कही, अरे एक जिम्मेवार व्यक्ति है, विधायक कोई छोटी चीज़ को नहीं हुआ है, पार्लियामेंट को मेंबर हुआ है। नहीं, प्रशासन की ओर से SDM अभी जयपुर बैठक में गई बताते हैं, उसके बाद में भी वो आ गई या वहीं है अभी? नहीं, मैडम साहब तो आगे काल में SDM साहब को मिले। हाँ, तो वहाँ तो कहो भाई मैं तो मरीज की बैठक की कार्रवाई करी है और कोई वहाँ मान संतोषजनक, यानी यहाँ के प्रशासन के हाथ में कुछ नहीं है और वो सिर्फ आपकी एप्लीकेशन को आगे सरका देते हैं, यही बात है। तो वह पहले विधायक जी ने बुझे कि मैं के कहाँ, तो वह यहाँ कह गए कर थम जाओ करो, थके मत जानता रहे नहीं देना पड़े। पर मैं बामा कोनी मैं वह लियांगा जे खागो तो ही आधा मैं जरूर लियांगा, आधा राख ले बुलाई। नहीं, आप अगर ये समझ लीजिए कि इनका कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है और आपसे संपर्क भी नहीं करते। संतोषजनक जवाब क्यों है? रुपया को मामलो है, नगदा नगदी सौदो है माँ। अगर नहीं तो आला वाला करियो के मैं तो रुपया खाता माँ से खड़िया होगा। घनी बात आपकी बकाया फसल जब मिलेगी तभी आप। हाँ, मैं फिर उठा साहब, नहीं तो आचार संहिता लगेगी, नहीं तो तानी उरे ही बैठा और फिर राज पलट जाओ नहीं, फिर मैं ढूंढ के पूरा लेंगा, प्याज और लेंगा। वो तो अब तेरो थोड़ा भी ना को लाग सके। राज पलट जाओ तो आना राज पर निर्भर करे। अब तो वर्तमान में है राज की बात करेंगे नहीं आप तो राज नहीं दो तो फिर आने वाला कान देखना पड़ेगा हैं। जवान उम्र में क्यों बाबो चलते रहे तो फिर छोटो टाबरो भी का नहीं देखना पड़ेगा। वो जवान होगा तो नाको काटे भाई। तो हमारी तो यहाँ से कह तो है दे देगा हमारो बीमो यार, नहीं देगा जन साहब तो मैं तो आचार संहिता लगेगी नहीं, बी टेम तानी अठे बैठे रहने की धार गया यहाँ। आप पहली थे देखी को नहीं, 2-3 दिन तो एकली तेरी बिछाई मोयू ना को चाल जेगो काल फिर गद्दा मंगा लिया।
अब आगू आगे और फिर बड़ो काम करता रहा, बड़ा पदाधिकारी पार्टी का पूरी राजस्थान तक की भारतीय जनता पार्टी उरे ले आगे छोड़ देगा। तो ये है आपका, जब तक आपका फसल बीमा बकाया नहीं मिलेगा तब तक आप हमारा धरना जारी रहेगा, निश्चित रहेगा और इसको और बड़ा रूप भी दिया जा सकता है। हाँ दिया जाएगा, सकता नहीं है, दिया जाएगा। सकते वाला छोड़ो आप। अच्छा दिया जाएगा, दिया जाएगा। तो ठीक है, रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। हाँ धन्यवाद। तो हमारे साथ है अमीलाल जी मुंड है, पूर्व डूंगराना मंडल के अध्यक्ष भी हैं। तो मैं अमीलाल जी मुंड से भी आप, मैं देख रहा हूँ करीब चौथा दिन है, 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, शायद पहले दिन भी आप आए थे। तो अमीलाल जी आप किसान भी हैं और डूंगराना मंडल के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। तो बताइए कि डूंगराना मंडल के कितने ऐसे गांव हैं जिनकी फसल का बीमा नहीं मिला? डूंगराना मंडल के अंदर 14 पंचायत है जी जन साहब, और 14 पंचायतों में टोटल किसान है, और किसानों के जेब में खाते में पैसा डालना शुरू नहीं होंगे तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। हम पहले उठने वालों में नहीं है। दूसरी बात, प्रॉप कटिंग के आधार पर ही बीमा लेंगे, ब्याज सहित। नंबर 1, हम हमारे आदरणीय नेता संजीव बेनीवाल की अध्यक्षता में धरना स्थल पर बैठे हैं और हमारे नेता का भी यही आदेश है, संकल्प दल है कि एकदम खाते के अंदर चालू हो जाएंगे, अपने अपने खाता चेक करोगे, मैसेज आ जाएंगे, तब धरना समाप्त होगा। और प्रशासन राज के दबाव में है और राज निकम्मी सरकार है, और यहाँ भाजपा का विधायक होता तो इतनी नौबत नहीं आती। संजीव बेनीवाल के टाइम में भरपूर बीमा मिला लोगों को, और जो मौजूदा विधायक है वो दरी बिछा के बैठता कि मैंने दिलवा दिया, तो आज तो वो सत्ता में है, असेंबली में बैठे, आज क्यों नहीं दिलवाता हो? किसानों के साथ अनियमितता हो रही है और पार्टी की व्यवस्था के अनुसार अत्याचार हो रहा है किसानों के साथ। ये जो बीमा रुका हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को रुका हुआ है या सभी के लिए? नहीं, आज तो भी आ रही भारतीय जनता पार्टी मानने तैयार हो रहे हैं, ऊँट के पूछ वर्ग हो रहे हैं, पल्ले की कौन बंसी हुई नहीं, सारे ही किसानों को रुक रहे। आप आ रहे, आप खुद ही हमारे वर्ग ही हो रही है। आखिरी भाजपा की सरकार बनेगी और भाजपा में खुद कार्यकर्ता हैं वे ज्वाइन करने लग रहे हैं, आ जाएंगे धीरे धीरे। बाकी बीमों में नाक में दम करवा देंगे प्रशासन और गहलोत सरकार के स्थानीय विधायक के खाते में आने के बाद ही उठाएंगा साहब, पहले कौन नहीं उठाए, हमारा संकल्प है। और आपने बढ़िया तरह पूछा है और हमारी न्यूज़ बढ़ा चढ़ा करे और हमें तो वही देनी है जो आप बताओगे भेजना। और प्रशासन के नाक के नीचे नहीं, इनके कंधे के ऊपर बैठे हैं, जब इनको बोझ लगने लगेगा और लिखित में दे दे कि फलाने दिन बीमा आ जाएगा, फिर भी नहीं हटाएंगे, खाते में आने के बाद हटाएंगे। आपने दृढ़ निश्चय कर रखा है जब तक बीमा नहीं मिलेगा तब तक आप बैठे रहेंगे। हाँ। हमारे साथ हैं पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल के पुत्र और भाटी पंचायत के भाटी ब्लॉक के जो है पंचायत समिति सदस्य कर्ण बेनीवाल। तो कर्ण जी, आज रेगुलर आप 4 दिन से यहाँ बैठे हो और किसानों का हित के लिए आप दौड़ कर रहे हो, तो बताइए आप ये आगे, क्यों आप पूर्व विधायक के पुत्र भी हो और भावी विधानसभा चुनाव में आपके परिवार से चुनाव भी लड़ते हैं, तो इसके लिए आपकी थोड़ी ज़्यादा जिम्मेवारी है, तो आपका ये इस आंदोलन को तेज करने के पे क्या व्यवस्था? ऐसा है जन साहब कि सबसे पहले तो धरना जो होता है वो हमेशा हार कर और मजबूरी में दिया जाता है। कोई चाव तो है नहीं साहब किसी को कि अपना अपना सब काम छोड़कर और यहाँ आकर और धरना दिया जाए। इसकी वजह क्या हुई, सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि इसकी क्या वजह है कि धरना किस लिए लगाया गया। इसमें असल में क्या हुआ, बोलने कोई फर्क नहीं। इसमें असल में क्या हुआ कि शुरुआत में 2020 का जो क्लेम था, जो भी बकाया है रबी 2020 का, इसके बाबत कोई फ्रॉड का कोई प्रकरण मलसीसर सोसाइटी का, मलसीसर के कृषि एरिया का कोई फ्रॉड का मामला प्रकरण सामने आया, जिसमें ये बताया गया मौजूदा विधायक द्वारा प्रेस के माध्यम से ये बताया गया इसी एसडीएम ऑफिस में कि फला लोग सरकारी भूमि के ऊपर इतना इतना पैसा खा गए और उन्होंने फ्रॉड किया है, मैं एक एक पाई का हिसाब ले लूँगा।
तो ना तो उसमें कोई उस प्रकरण में आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या किया जा रहा है क्या नहीं किया जा रहा है, उस प्रकरण को बहाना बनाकर बीमा कंपनी ने पूरी तहसील की जांच खोल दी। उस जांच का हवाला देकर आज 2020 के क्लेम को आए हुए 12 महीने से ऊपर हो जाते, 1.5 साल से ऊपर का समय हो जाता उस क्लेम को आए हुए। आज भी वो 2020 रबी का जो क्लेम है वो 3300 कुछ पॉलिसीज़ का आज भी बाकी पड़ा है, और वही सेम बहाना है कि इसकी जांच चल रही है। तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि उसकी जांच चल रही है, 1.5 साल से उसकी जांच चल रही है, तो अभी तक उसका कोई निस्तारण क्यों नहीं हुआ? एक तो निर्धारित अवधि तो होनी चाहिए कोई, और अगर उसमें कोई निस्तारण हुआ है तो वो जांच की रिपोर्ट पब्लिक क्यों नहीं की? यानी अभी तक कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं, कितने आदमी डिफॉल्टर हैं? आम पॉलिसी होल्डर को क्या पता कि उसका वो फ्रॉड में आता है या नहीं आता, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब आती है बात 2021 की। 2021 का जो खरीफ का क्लेम जो बनता है उसमें इन्होंने आपत्ति दर्ज कराई बीमा कंपनी ने कि भाई जब क्रॉप कटिंग की गई तो उस क्रॉप कटिंग के प्रकरण में हमारी कंपनी के एजेंट को सूचित नहीं किया गया। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां हमें सूचना नहीं दी गई, हमें सूचना दिए बगैर ही क्रॉप कटिंग कर ली गई। तो उस क्रॉप कटिंग से हम सहमत नहीं है, इसलिए हमें सैटेलाइट डेटा दिया जाए और हम सैटेलाइट डेटा के आधार पर हम क्लेम जारी कर देंगे। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में साहब सैटेलाइट डेटा के आधार पर क्लेम का कोई नियम नहीं है, क्रॉप कटिंग गिरदावरी के आधार पर क्लेम देने का नियम है इसमें। ये मौसम आधारित नहीं है, ये फसल आधारित बीमा है जन साहब। पहले आता था मौसम आधारित, कोई मौसम का द्वारा मार पड़ती थी, नुकसान होता था तब आता था। ये फसल की उपज आधारित बीमा है, किन्हीं भी कारणों से फसल की उपज कम हो तो जितनी होती है औसतन उससे अगर कम हो तो उसका क्लेम दिया जाता है। इन्होंने क्या किया कि सैटेलाइट डेटा की राजस्थान सरकार के पता नहीं क्या मन में थी, वो देना नहीं चाहते या उनकी क्या इच्छा थी, इन्होंने उस चीज़ के बाबत मार्गदर्शन मांगकर उस मामले को और डिले किया। केंद्र सरकार से मार्गदर्शन मांगा गया और ये कहा गया कि सैटेलाइट डेटा जो आपके पास उपलब्ध होता है केंद्र सरकार के मौसम विभाग के पास होता है, वहाँ से हमें वो दिया जाए ताकि हम ये क्लेम इशू कर सकें। केंद्र सरकार ने एक गाइडलाइन का हवाला देते हुए ये लिख कर कि भाई सैटेलाइट डेटा का कोई नियम नहीं है, बीमा जो है वो क्रॉप कटिंग के आधार पर ही दिया जाए, और साथ में सैटेलाइट डेटा संलग्न करके कि भाई फर्दर आपकी कोई बातचीत हो तो उसमें सैटेलाइट डेटा की अगर कोई बात आए तो मिलान के लिए और के लिए डेटा तो चाहिएगा साहब। वो डेटा शीट जो है वो साथ में संलग्न करके इनको वापस भेज दी। उसको भेजे हुए भी काफ़ी समय हो गया, कभी कलेक्ट्रेट में मीटिंग करते हैं साहब, कभी यहाँ मीटिंग करते हैं, कभी जयपुर में मीटिंग बुलाते हैं। जवाब जो है वो जनता को स्पष्ट नहीं दिया जाता कि भाई मीटिंग में हमारी ये बातचीत है। ऐसा क्या गोपनीय है साहब, ऐसी क्या ये इन्वेस्टिगेशन है, ऐसा क्या ये पर्सनल कोई क्राइम का मामला है जो इसमें जांच जो है उसको कोर्ट में भेजना पड़ेगा या वो पब्लिक नहीं की जा सकती? क्यों इन बातों को पब्लिक नहीं किया जा रहा है? क्या वजह है? क्यों लोगों को भ्रम में रखा जा रहा है? आज अगर देखा जाए तो एक आम किसान है, उसको ये नहीं पता कि मेरा प्रीमियम कटा था, उसका क्लेम कब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, ये हालात हैं साहब। यानी किसान को पूरी जानकारी नहीं दी जा रही, दे नहीं रहे। अच्छा, मैं बीच में पूछना चाहूँगा कि जहाँ फ्रॉड का मामला है, फ्रॉड किसान ने तो किया नहीं, क्यों किसान तो खेत तक सीमित है जी। जो पटवारी और कृषि विभाग के माध्यम से ही इसकी जांच होती है। किसान के कहने से फसल नुकसान हुआ या नहीं हुआ तो उसमें दोषी किसान कहाँ से हो गया? मैं ये आरोप लगाया गया, ये आरोप सरकार द्वारा लगाया गया और इसी आरोप के आधार पर एक एफआईआर भी दर्ज की गई कुछ किसानों के खिलाफ। किसके ऊपर? मलसीसर में नोटिस भी तामील हुए किसानों पर। नहीं, किसान पे क्यों की गई? आरोप ये लगाया गया कि इन लोगों ने डबल बीमा कटवा लिया, 3 बार बीमा कटवा लिया, या इन्होंने सरकारी भूमि का बीमा कटवा लिया। तो साहब ऐसा तो है नहीं कि कोई प्राइवेट एजेंसी बीमा काट रही थी। गिरदावरी उसमें फड़त भी लगती है, जमाबंदी भी लगती है। अगर कोई ठेके पे जमीन बा रहा है तो बीज रहा है तो उसका ठेकानामा लगता है, सभी दस्तावेज पटवारी की कृषि विभाग की रिपोर्ट भी तो होती है। चेक नहीं हुआ। बीमा कंपनी को 3 बार पॉलिसी मिल रही है, बीमा कंपनी सब्सिडी के चक्कर में बीमा कंपनी ने 3 बार काट लिया। आज बीमा कंपनी को पैसे देने की जब नौबत आई, जब उस क्लेम की मात्रा ज़्यादा हुई, फसल खराबात ज़्यादा हुआ, क्लेम ज़्यादा देना पड़ता दिखा तो उसका बहाना ले लिया उन्होंने। भाई अगर किसान दोषी है तो बीमा कंपनी भी तो दोषी है। नहीं, किसान को दोषी कैसे? पटवारी और कृषि विभाग रिपोर्ट करता है तो दोषी तो विभाग है साहब। ये कहते हैं कि किसान ने दोष किया है, 2 बार कटवाया, तो बीमा कंपनी ने 2 बार क्यों प्रीमियम लिया? हम तो 5% हिस्सा राशि जमा करवाते हैं। बिल्कुल। 95% तो दोनों सरकारें मिलकर अपना अपना हिस्सा तय कर और वो जमा करवाती हैं।
तो फिर ये बताइए कि बीमा कंपनी ने जब सब्सिडी खाने के चक्कर में, सब्सिडी के लोभ में जब एक ज़मीन की 2 पॉलिसी काट दी, तो उनकी कहाँ जवाबदेही है? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है, जो उनका दायित्व बनता है, उसका निर्वहन नहीं किया तो उसका जुर्म की सज़ा कौन भुगतेगा? किसान भुगत रहा है साहब, उसको क्लेम नहीं मिला। तो किसान भुगत रहा है दड़ियों बूढ़ ली और किसान यहाँ धरने पे बैठे हैं और चुनाव सर पे है। 8 महीने बाकी बचे हैं, 4 महीने तो यूँ मान लीजिए कि उसकी आचार संहिता में लीजिए। और बात ये है आज भी एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, हालांकि बैठे तो फसल बीमा के लिए, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, सरकार की मौजूदा शासन की, मौजूदा राज्य की ये पोजीशन है कि ये लोग यहाँ तो किसान धरने पर बैठा है, पीने के पानी की समस्या है, सिंचाई के पानी की समस्या है, स्कूल मर्ज होने के लिए नॉमिनेशन मांग लिए गए, कागज़ मांग लिए गए। ये पहले बड़ी बड़ी बात करते थे कि फलाने ने बंद कर दिया, हम खुलवा रहे हैं, अब उनके लिए नॉमिनेशन मांग लिए गए, अब वो स्कूल बंद होने जा रहे हैं। और ये लोग आगामी विधानसभा चुनाव या किसी भी मकसद से ये लोग गवर्नमेंट स्कूलों में, इनकी छात्र संघ की जो संस्था है SFI, वो सरकारी स्कूलों में क्लासेस के समय में जाकर स्कूल का क्लासेस का समय बर्बाद करके ये वहाँ सदस्यता अभियान चलो ये उनका मुद्दा है, ये मैं कोई राजनीतिक बात नहीं, मैं इसमें किसान मोर्चे के कार्यक्रम में आया हूँ और किसानों की समस्या की बात कर रहा हूँ। शिक्षा के मंदिर में जाके मैं पैम्पलेट बांटूं पार्टी के साथ, ये कहाँ का न्याय है? चलो वो चुनाव में जनता देखेगी, अब वो चुनाव का समय आएगा, वो उस मंच पे मेरा चैनल जो है वो जिस सब्जेक्ट पे आता है वही बात करता हूँ। मान लिया आपकी बात, ये आवश्यक थी इसलिए मैंने आपको नहीं बिल्कुल, किसान परेशान है, मानते हैं, और किसान की समस्या जब तक हल नहीं होगी किसान यहाँ बैठे रहेंगे। ये बात भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के अध्यक्ष और उनके नेताओं ने कही और जनप्रतिनिधियों ने कही। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर ये परिस्थिति यूं ही किसान उखड़ते रहे, यूं ही किसानों को दबाया गया तो क्या परिणाम होगा, ये एक अलग सोचनीय विषय है। तो सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी किसानों की समस्या को हल किया जाए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।